हरियाणा के पलवल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुंडकटी थाना क्षेत्र के सराय गांव निवासी 3 मासूम बहनों की एक साथ डूबने से मौत हो गई। दरअसल पिता के साथ बकरियां चराते समय उन्हें गर्मी लगी तो वो सिवाली गांव के जंगल में ईंट भट्टे पर बने हौदी में नहाने चली गई, जहां मिट्टी के हौदी में नहाते समय तीनों बच्चियों की उसमें डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सराय गाँव का जमशेद अपनी बेटी अल्फिया और अपने भाई शाहिद की 2 बेटियां अंसिपा और सोफिया के साथ सेवली गाँव के जंगल में बकरियां चरा रहा था। जमशेद के अनुसार वो सुभाष के ईंट भट्टे के पास बकरियां चरा रहा था, तभी तीनों बच्चियां खेत के पास बनी मिट्टी की हौदी में नहाने चली गई, जहां नहाते समय उनका पैर फिसल गया और तीनों गहरे पानी में डूब गई। और ये 3 जो बच्चियां थी मेरे गांव से ही थी और ये बकरी चराते हैं, जो जमशेद है उनकी बच्चियां थी। और नज़दीकी हमारा एक भट्टा है, वहाँ पे एक खड्डा खुदा हुआ था। वहाँ बच्चे जैसे बकरियां चराने गई तो वहाँ थोड़ा पानी था, उस पानी में जैसे ही वहाँ नहाने के दौरान पे पहुँची तो पहुंचने के दौरान जैसे वहाँ पानी में तो कूदी, उनको मिट्टी ने इनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के दौरान पे एक आध लड़की ने कोई बचाने की कोशिश करी तो वहाँ कोई नज़दीक में था नहीं, थोड़ी बहुत दूरी पे एक दूसरा बकरी वाले ने इनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात है, किसी लड़की की डेड बॉडी वहाँ जाके जब हमने देखी तो वहाँ पता लगा कि वो तीनों बच्ची उस टाइम पे मर चुकी थी। फिर हमने सोचा कि हो सकता है थोड़ी बहुत इनमें सांसें बची हों, हम इनको यहाँ से फ़ौरन लेके सरकारी हॉस्पिटल पलवल आ गए। यहाँ कल हमने डॉक्टर साहब से कहा तो डॉक्टर साहब ने कहा जी पोस्टमार्टम होने के बाद में आपको डेड बॉडी सौंप दी जाएंगी। तो कल शाम होने की वजह से हो नहीं पाया और अब हम सुबह आए हैं, सुबह सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होकर अब उम्मीद है कि हमारी डेड बॉडी हमें मिल जाए। तो गड्ढा था कितना गहरा था, कितना चौड़ा था? वो करीबन जो भट्टे की खोदी होती है कम से कम 10-15 फुट की गहराई होती है उसकी, और उसमें मशीन से काम होता है तो इस वजह से भट्टे बंद थे। भट्टे बंद होने की वजह से वो खाली काफ़ी दिन से खाली पड़ी हुई थी और खाली पड़े होने की वजह से उसमें पानी भरा हुआ था, चिकनी मिट्टी होती है उसमें। तो भट्टा किसका था, किस नाम से है? नहीं, भट्टा तो दूरी पे था, वो खड्डे बहुत कम उससे दूर हैं। भट्टे की इसमें कोई गलती नहीं है किसी की, बशर्ते कि ये है कि बच्चियां वहां गई तो ये ऐसा कोई समाधान नहीं था कि भाई वहाँ एंड टाइम पे हम इसी को इसी तरीके से बचा पाते। और जैसे यहाँ बाद में पता लगा जब एक लड़की की चप्पलें वहाँ पड़ी हुई थी और एक लड़की ऊपर तैरी, तब महसूस हुआ। पानी कितना था उसमें? करीबन पानी उसमें करीबन 4-5 फुट के आसपास पानी था उसके। बच्ची पढ़ाई कर रही थी? बच्ची स्कूल में पढ़ती थी और एक है करीबन तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ती हैं, 6 साल सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं गांव सराय के में। एक का नाम करीबन, नाम तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, एक का नाम सोफिया है, एक अल्सिफा है जो जमशेद की है, एक अंसिफा है। तो 3 बच्चियां हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने जैसे यहाँ से रुका पहुंचा है पुलिस को, और पुलिस ने तुरंत यहाँ से कागज तैयार करके हमारे वो कर दिए। हम आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, हमें तो हमारी बच्चियों का बहुत बड़ा सदमा है, हमारी बच्चियां गुजर गई, हम उसके सदमे की वजह से यहाँ डेड हो जाएगा, बाद में अपने दफना। आप गांव के सरपंच हो, आगे कोई हादसा नहीं हो उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? देखो जो गांव का जो है खड्डे हैं जिन पर सब चीज पर गौर करी जाएगी, गांव की जिम्मेदारी के नाते मैं पूरे गांव की जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, जो भी कोई खड्डे गांव में ऐसे दिखेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे और उनको कोशिश ये करेंगे कि गाँव के ज्यादातर खड्डे हम उनको सही करें, दुरुस्त करें। ये जो गड्ढा था गैर कानूनी था या किसी से कोई परमिशन ली गई थी? नहीं, गैर कानूनी नहीं होता। कैसा कई बार ऐसा होता है कि गांव में ना मिट्टी खुदवा देते हैं, किसानों के अपने गड्ढे होते हैं, जैसे गांव में अपने मिट्टी खुदवाने के लिए काम करते हैं, वैसे इसी में किसी का दोष नहीं है। वो ये तो नहीं, भट्टे से दूर है काफी, इसमें भट्टे का कोई दोष नहीं है। अब वहाँ पानी होता क्योंकि आज के मौसम में बरसातें ज्यादा हुई हैं, बरसातें जाने के वो आने की वजह से ज्यादा बारिशें हुई हैं, तो उस वजह से पानी ज्यादा है और पानी जाने ज्यादा होने की वजह से वो उसके अंदर उतर गई। अब वो इसे हम किसी का इसमें दोष दें कि इसमें पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है, किसी को हम दोष दें, ये गलत है। ये लड़कियां किसी एक को बचाने के चक्कर में डूबी हैं कैसे? देखो वहाँ मौके पे तो कोई था नहीं, जैसे हमें वहाँ पता लगा, हम इस बात को कैसे बता दें आपको, कैसे सर्टिफाई कर दें कि इस चीज को वो वहाँ पे एक को बचाने के लिए कूदी हैं कि तीनों साथ एक नहाने के लिए कूदी हैं। जैसे एक बच्ची की डेड बॉडी आई और चप्पलें वहाँ देखी, काफी देर से बच्चियां हैं नहीं, उस हिसाब से उनको ढूंढने की कोशिश करी तो पता लगा कि ऐसे ऐसा बात है। सर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 3 बच्ची नहाते टाइम पानी में डूब के मर गई हैं। जो हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल से डेड का प्राप्त कराया उनका, तो परिवार वालों से दरख्वास्त ली जिन्होंने 194 कार्रवाई की गई। तो कितनी उम्र है बच्ची? बच्ची 2 तो 8 साल की हैं और 1 9 साल की है। तो जो गड्ढा था वो कहाँ पे, किसी भट्टे का बताया जा रहा है? वो भट्टे पे था, वो बरसात का पानी भरा हुआ था, ये बच्चे वहाँ गए थे, पैर फिसलने से डूबने के कारण इनकी मौत हो गई। देखा गया लगभग कितना गहरा गड्ढा? वो इतना ज़्यादा 4-1 फुट का होगा या 3.5 फुट।
तो कानून तौर पर तो ये गलत है ना, 4 फुट गड्ढे है वो जो भट्टे वालों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन ग्रामीण तो बता रहे हैं 10-15 फुट गहरा तो गड्ढा नहीं, इतना नहीं है, था। इतना तो पानी बता रहे हैं, 4-5 फुट पानी था 4-5 फुट का तो है पानी। और गहरा था 10-15 फुट। नहीं, इतना नहीं है। तो भट्टा मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? नहीं जी, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। खेत मालिक के खिलाफ कोई? नहीं जी, कोई कंप्लेंट नहीं है। हादसे का पता चलने पर जमशेद और उसके परिवार के सदस्य बच्चियों को तुरंत निजी वाहन से सरकारी अस्पताल पलवल ले गए, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर इत्तेफाकिया कार्रवाई में जुट गई है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।